डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट को रिज्यूम करने से पहले इस पार्ट में मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए लेक्चर्स और नई अपडेटेड वीडियोस प्राप्त हों। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स को भी ये वीडियोस पहुंच सकें जो स्टूडेंट्स इसकी रिक्वायरमेंट में जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए अपने नोट्स बना रहे हैं। तो लास्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हमने ये देखा कि एसेंशियल ऑफ मॉडल ड्राफ्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड में कई सारे पॉइंट्स हैं। वन बाय वन हमने उसको डिस्कस किया। 10 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे और अब हम आगे बढ़ते हुए So let's continue with the essential requirement to the model draft of partnership deed. We have completed the 11 points. Now we have completed the 10 points. Now the 11th point, that is उसके बाद procedure for dissolution of firm and settlement of accounts. ये भी लिखना जरूरी है कि dissolution of firm यानी कि फर्म को खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे खत्म होगी, क्या कि कोई भी पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है या फिर सारे पार्टनर्स की सहमति की जरूरत है। ये सब कुछ उस पार्टनरशिप डेट में लिखा होगा। और उसके साथ में ये भी लिखा होगा कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हाट ऑल आर द वे थ्रू विच द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स वर देयर, कि अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे होगी उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट पे हम करेंगे द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ बिजनेस, हाउ मच द लेंथ ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू बी, कि बिजनेस की लेंथ कितनी होगी, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 साल 2 साल, कितना बड़ा बिजनेस होगा, या ये चलता रहेगा टिल जब तक ये डिसोल्यूशन इसकी नहीं हो जाती। ये चीज उसमें लिखी होगी। थर्ड इज सैलरी इफ पेएबल टू पार्टनर्स। दैट नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी दी जा रही है तो उसके बारे में भी उसमें लिखा होगा कि दिस मच ऑफ द सैलरी इज गिवन टू द पार्टनर्स फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड वर्किंग इन द पार्टनरशिप फॉर्म। एंड द लास्ट वन, लेफ्ट साइड में सिग्नेचर ऑफ 2 विटनेसेस, 2 विटनेसेस का सिग्नेचर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सारे पार्टनर्स का नाम, सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर, सारे पार्टनर्स का नाम और उनके सिग्नेचर, सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर, नाम तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होंगे राइट साइड में। तो ये कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट है मॉडल ड्राफ्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इसकी ओरिजिनल मॉडल ड्राफ्ट जो है वो डॉक्टर नीतू गुप्ता की बुक और डॉक्टर एएन चतुर्वेदी की बुक में प्रोवाइडेड है। पेज नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डील विद द मॉडल ड्राफ्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। So, in the model draft of deed for dissolution of partnership, first of all, this is not provided in any book discussed below. So, I refer the link of that website where the model draft of the deed for dissolution of partnership is provided. ये books में नहीं provided है जो नीचे books mention है। सो इसके लिए पर्टिकुलरली मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जहां पर आपको ये मॉडल ड्राफ्ट मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट में सबसे ऊपर लिखा रहता है डेट ऑफ द डीड, जो उसकी भी थी सबसे ऊपर, डेट ऑफ द डीड, दिस डीड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज मेड ऑन दिस डेट। देन सेकेंड इज बिटवीन करके नीचे पार्टनर्स के नाम, बिटवीन कैपिटल में लिख करके नीचे पार्टनर्स के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद बिजनेस कैरिंग एंड ए हेड ऑफिस, उसके नीचे एक लाइन में लिखा रहता है कि कौन सा बिजनेस कैरी कर रही थी पार्टनरशिप फॉर्म और उसका हेड ऑफिस कहां पर है। फोर्थ इज प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, लिस्ट वाइज कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी पार्टनर्स की और रेशियो कितनी थी पार्टनर्स की, पार्टनर्स के नाम के सामने करके लिस्ट बना के नीचे गिवन दिया जाता है। देन उसके बाद रीजन फॉर डिसोल्यूशन, अगर कोई रीजन है
डिसोल्यूशन का कोई पर्टिकुलर रीजन है तो वो भी डीड में मेंशन कर सकते हैं इफ एनी रीजन इज देयर. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर डिसोल्यूशन फॉर दिस डीड, डिसोल्यूशन फॉर पार्टनरशिप, कि कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन एग्री की गई है पार्टनर्स के बीच में, उसकी लिस्ट. देन द सिग्नेचर ऑफ 2 विटनेसेस, लेफ्ट साइड में 2 विटनेसेस के सिग्नेचर, एंड देन सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स, राइट साइड में पार्टनर्स के सिग्नेचर. So this is all are the line wise requirement for model draft of deed for dissolution of partnership. तो ये हमने पार्टनरशिप का पूरा पार्ट कर लिया है. पार्टनरशिप रिगार्डिंग दी पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग सारा पार्ट कर लिया है. सो इसकी जो मॉडल ड्राफ्ट है वो डिस्क्रिप्शंस में गिवन है, आपको मिल जाएंगे. सो इन द लास्ट, फॉर द व्यूअर्स आई वांट टू अपील to please like, share and subscribe to my YouTube channel so that you can get the new updates and other lectures for video, so that all the students who require to make the notes regarding these subjects are able to get access my lectures. Thank you.